हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं। सवाल में दिया है कि बॉल ए एंड बॉल बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एज शोन। वी आर सपोज टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग मोशन। अब इसमें डिटेल और क्या क्या है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का मास आपको दिया हुआ है और दिया है कि ए और बी जो कि सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, ये कोलिजन के बाद कंबाइन कर जा रहा है। ठीक है, ये सारा डिटेल दिया है और हम लोग को बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितना अटेन करेगा, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, डिटेल जो दिया है उसमें सबसे पहले टाइम जीरो पे दोनों के बीच का गैप है 90 मीटर। उस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो हम लोग बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लाई करता है एंड क्लोजर टू लार्जर मास लाई करता है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है बी, जो बॉल है उसके नज़दीक लाई करेगा, क्लोजर लाई करेगा। अब फॉर्मूला वाईसीएम अगर हम लोग लगाते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए, देखो यहाँ पे ओरिजिन मान लिए और इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लिए, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 इनिशियली, है ना, और बी का कोऑर्डिनेट इनिशियली हो जाएगा 0,90, है ना। तो वाईसीएम की बात करें तो m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो ये पुट कर देते हैं, मास इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पुट किए, इसका मास और इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पुट किए और सम ऑफ मास। ठीक है, ये पुट करने पे जो है वाईसीएम का इनिशियल पोजीशन आ रहा है 60 मीटर। ठीक है, मतलब इनिशियली टाइम जीरो पे 60 मीटर पे ग्राउंड से है सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से फर्दर कितना जाएगा वो अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास कितना यहाँ से फर्दर मूव करेगा वो फाइंड कर लें, स्मॉल एच मैक्स अगर फाइंड कर लें तो ग्राउंड से कितना ऊपर है इसके लिए स्मॉल एच मैक्स प्लस 60 करने पे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास का मोशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल जाए तो फिर जो है सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया इसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मन में आ सकता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। तो देखो एफ नेट मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कैसे आया। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम की बात करें, इसको लिख सकते हो नेट फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सेकंड मास ऑन द सिस्टम एंड सो ऑन। सारे ही सिस्टम के पार्टिकल्स का नेट फोर्स जोड़ोगे तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आएगा, है ना। आप न्यूटन सेकंड लॉ से बोल सकते हो कि नेट फोर्स फर्स्ट पे विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट, नेट फोर्स सेकंड पे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड। न्यूटन सेकंड लॉ से बोल सकते हैं। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब के लिए आप इस तरीके से M3 A3 M4 A4 एंड सो ऑन ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म यहाँ पे देख रहे हो इसको देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है m1 a1 प्लस m2 a2 m3 a3 समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसमें न्यूमरेटर जो है वही तो है, ये है कि नहीं न्यूमरेटर। तो ये जो न्यूमरेटर है एसीएम के फॉर्मूले में, इसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू नीचे जो टोटल मास है मल्टीप्लाई कर दो इधर, है कि नहीं। वही हम लोग यहाँ लिख दिए, देखो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहाँ से फर्दर देखें तो यही फॉर्मूला जो है, यही जो एक्सप्रेशन है ये आगे जाके कन्वर्ट हो गया, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बात है पक्की? ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग नेट फोर्स ऑन द सिस्टम का ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए बिफोर कोलिजन अगर बात करें तो 1 kg वाले पे 1g लगेगा और 2 kg वाले पे 2g नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो बिफोर कोलिजन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम की बात करें तो 1g प्लस 2g इज 3g। ठीक है, टकराने से पहले हवा में जहां पे भी रहेगा, एक पे 1g लगेगा दूसरे पे 2g लगेगा, वेट, है ना। टकराने से पहले जब तक हवा में मोशन कर रहा होगा तब तक में क्या 1g एंड 2g ये फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एनी टाइम बिफोर कोलिजन विल बी 3g। अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन में नेट फोर्स देखो, जब टकराएगा तो ए और बी एक दूसरे पे इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, इम्पल्सिव फोर्स दोनों पे लगा, कॉन्टैक्ट फोर्स इम्पल्सिव, एंड ये जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर से ये दोनों क्या होंगे मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, है ना। और उसके अलावा ये 1g पहले का वजन और दूसरे का वजन ये भी है। ड्यूरिंग कोलिजन सिस्टम पे नेट फोर्स देखिए तो एक पे एन नीचे की तरफ एक पे एन ऊपर की तरफ कैंसल आउट, और उसके अलावा 1g एंड 2g, है ना। तो एन और एन कैंसिल होने के बाद ड्यूरिंग कोलिजन बचा कितना फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स 3g।
ठीक है। एंड आफ्टर कोलिजन बोला जा रहा है कि कंबाइन हो जाएगा मास, और कंबाइन हो जाएगा तो फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरफ दिखेगा हम लोगों को, है ना। 3 kg का एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो 3g वजन लगेगा, तो नेट फोर्स 3g। मतलब थ्रू आउट द मोशन जो है सिस्टम पे नेट फोर्स तो 3g ही है कि नहीं। जब तक हवा में मोशन कर रहा सिस्टम, बिफोर कोलिजन हो या ड्यूरिंग कोलिजन हो या आफ्टर कोलिजन हो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 3g डाउनवर्ड, है ना। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास है 3 kg, है ना। तो नेट फोर्स 3g इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा g वर्टिकली डाउनवर्ड। नेट फोर्स भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू आउट द मोशन, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ये है g कांस्टेंट एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अब सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल देखें इसको, तो इनिशियली ये 60 मीटर पे है। फर्दर जो है ये कितना ऊपर मूव किया वो अगर आ जाता है, तो 60 से अगर ऐड कर दे फर्दर जो मूव किया इसको, तो टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, तो ये है g वर्टिकली डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट। अब सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल देखो, तो ये इनिशियली 60 मीटर हाइट पे है, इसका एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड g के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मिल जाए तो हम लोग मैक्सिमम हाइट अटेंड यहाँ से ऊपर कितना गया ये फाइंड कर पाएंगे, और ये फाइंड कर पाएंगे तो इसको 60 के साथ ऐड करके हम लोग मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड जो अटेंड करेगा ये भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यूसीएम फाइंड करते हैं। तो यूसीएम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें वैल्यूज पुट करें तो m1 u1 फिर m2 u2 साइन के साथ नेगेटिव, अपवर्ड को आप पॉजिटिव माने, ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है u2 तो माइनस साइन के साथ लिखे, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो UCOM इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको मिल चुका है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का कंडीशन जो है, फॉर्मूला जो होता है वो u²/2a COM, है ना, इसका मॉड आप ये लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे UCOM का और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पुट करें तो H max ये जो है हम लोगों को मिल जाएगा। अल्टरनेटिवली ये भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इनिशियल पोजीशन से फाइनली मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब फर्दर और ऊपर मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो यहाँ से यहाँ में आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के भी ये स्मॉल h max फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये जो h max इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ये है 100/3 सेंटर ऑफ मास का, तो पुट कर दिया 100/3। मैक्सिमम हाइट पे जो है वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, 0, क्योंकि फर्दर और ऊपर मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी 0 होगा, तो वो वेलोसिटी यहाँ पुट कर दिए। एक्सेलरेशन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है और हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव माने हैं, तो साइन के साथ -g, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ में स्मॉल h max। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे आप तो h max जो है वैल्यू यही आएगा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट गया, ठीक है। अब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट की बात करें तो 60 में 55.55 को ऐड कर दे तो मैक्सिमम हाइट अब ग्राउंड जो सेंटर ऑफ मास अचीव किया वो मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये रहा आंसर, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड सेंटर ऑफ मास जो अटेन किया है, ठीक है। बाकी बातें अगले वीडियो में देखते हैं।